Hello, CLAT PG aspirants. Welcome to Level Up CLAT PG, your one-stop solution for CLAT PG examination. So we are back with more content for you that is regarding the landmark cases. And believe me यार मैं 25 से केस खत्म करवा दूंगा. बस थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ और भी चीज़ों को लेके. कोर्स का मटेरियल भी है और भी चीज़ें हैं यार. क्लासेस होती हैं हमारे. तो क्या हमारे पास ये नहीं है कि सिर्फ आई एम नॉट सेइंग कि CLAT PG हमारा सेकेंडरी और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट. हमारा कोई प्रोडक्ट हमारा सेकेंडरी नहीं है. सब प्रोडक्ट हमारे प्राइमरी हैं. बट और प्रोडक्ट भी होते हैं लाइक CUET है. ठीक है, उसमें मेरे को देखना पड़ता है बिकॉज ऑल्सो क्रैक CUET एज वेल. अभी CUET के अलावा वी हैव IPM, पर IPM से मेरा कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, उसके अलावा वी हैव CLAT UG एज वेल. तो UG तो मेरे को देखना पड़ता है. ठीक है, तो PG है, PG देखना पड़ता है. PG में मेरे अलावा आपके और फैकल्टीज भी रहेंगे. ठीक है, आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं कि यही फेस देखना पड़ेगा. नहीं नहीं भाई, मैं एक फेस देखोगे तो बोर हो जाओगे. और फैकल्टी भी रहेंगे. संकल्प सर आएंगे पढ़ाने. ठीक है, और संकल्प सर करें तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है. ठीक है, बिकॉज इज फ्रॉम NLU जोधपुर. तो ही हैज़ डन स्टडी फ्रॉम वेरी गुड प्लेस. काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाई करी एंड ही हैज़ अ गुड होल्ड ऑन द लीगल कॉन्सेप्ट्स एज वेल. तो उनका टीचिंग स्टाइल भी काफ़ी बेटर है. ठीक है, काफ़ी अच्छा है. तो बिलीव मी, संकल्प सर आएंगे, शिवांश सर आएंगे. ठीक है, इस हमारे में NLU. ठीक है, मैं तो हूँ ही हूँ. बाकी एक फैकल्टी और हैं, वो थोड़े से सरप्राइज फैकल्टी हैं. शायद आप में से कुछ लोग उनको जानते हो, बट अगर नहीं जानते हो तो अभी जान जाओगे. एंड जान जाओगे तो अच्छे से मान भी जाओगे उनको. तो वो भी थोड़ा सरप्राइज रिवील होगा, आपको बताएंगे वो भी. ठीक है, तो ये सब कोर्स के लिए बता रहा था मैं. बाकी यूट्यूब पे तो हम हैं, संकल्प सर हैं और कभी कभी शिवान सर भी आएंगे. ठीक है, तो शुरू करें. तो भाई शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज वहाँ पे अपकमिंग टॉपिक्स कौन से कवर करूँ उसका भी आपको एंगेजमेंट मिलेगा. और काफ़ी एंगेजिंग हम लोग रखते हैं अपने ग्रुप को. क्वेश्चन ऑफ द डे पोस्ट करते हैं, PYQ क्विज पोस्ट कर देता हूँ मैं. कभी कोई रील आ जाती है शॉर्ट जो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे हो. ठीक है भाई, मौसम बदल रहा है, थोड़ा आवाज़ ऊपर नीचे हो रही है. ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं. तो प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर एंड मोर सच कंटेंट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल. इफ यू आर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू ऑनर आवर एफर्ट्स. चलो, आज का केस भी मार्च का ही केस है. ठीक है, इसका भी नाम भाई थोड़ा टफ ही है. चिंथड़ा आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड जस्टिस मनमोहन. ठीक है, तो यहाँ पे दो जजेस थे. ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं क्या है क्या नहीं है, कब आया जजमेंट. जजमेंट कब आया था उससे आपको नहीं कोई फर्क पड़ता है, पर 24 मार्च 2026 को ये जजमेंट आया था. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके बैकग्राउंड वगैरह की. ये क्या बैकग्राउंड था, क्या इशू था. तो भाई बेसिक इशू इस जजमेंट में और कुछ नहीं है. ये है कि भाई कोई इंसान फॉर एग्जांपल एक शेड्यूल कास्ट है और वो कन्वर्ट कर लेता है. फॉर एग्जांपल एक हिंदू शेड्यूल कास्ट है और वो कन्वर्ट कर लेता है इनटू व्हाट, इनटू क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म. तो क्या वो SC स्टेटस रहेगा कि चला जाएगा, ये है सवाल. और यही इस केस का पूरा पूरा बताएं लब्दो-लुबाब है. लब्दो-लुबाब, ये मैं उल्टे पुल्टे उर्दू शब्द भाई बोलता रहता हूँ भाई, मुझे माफ कर दो. ठीक है, चलो. द कंप्लेनेंट. तो कंप्लेनेंट ने क्या किया यहाँ पे जो हमारे अपीलेंट थे जिनका नाम आपको मैंने ऊपर बताया था, बार पढ़ूंगा नहीं भाई मैं, मिस्टर आनंद. तो मिस्टर आनंद जो हमारे कंप्लेनेंट थे, जो कि इनका नाम थोड़ा सा टिपिकल है. तो मिस्टर आनंद जो है वो यहाँ पे एक कम्युनिटी में पैदा हुए थे. इसका नाम था मडिगा कम्युनिटी. He was born into a community जिसका नाम था मडिगा. ठीक है, अब ये मडिगा कम्युनिटी क्या थी. मडिगा कम्युनिटी को आंध्र प्रदेश में शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिल रखा था. ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई ओवर अ डिकेड आनंद जो है वो क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस कर रहे थे. ही वॉज प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियनिटी एंड ही वॉज फंक्शनिंग एज अ पास्टर. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉपर क्या कहते हैं, वन फाइन डे व्हाट हैपेंड कि इन्होंने अपना प्रॉपर बैप्टिज्म करवा लिया और प्रॉपर क्या कहते हैं अपना संडे सर्विसेज देने लगे. और बेसिकली होता है कि भाई चर्च जा रहे हैं, प्रॉपर जिंदगी जी रहे हैं एज अ व्हाट, एज अ क्रिश्चियन. ठीक है, और आगे इसी पे भाई बवाल शुरू हुआ कि भाई सबसे पहले तो क्या कहते हैं, बवाल सबसे पहले जो वही शुरू हुआ कि भाई आप एक क्रिश्चियन हो, यू आर अ क्रिश्चियन, देन हाउ कैन यू बी अ SC. आप मडिगा कम्युनिटी को कहाँ बिलोंग करते हो, आप तो हिंदू से क्रिश्चियन बन गए. ठीक है, तो यहाँ पे जब कन्वर्जन हुआ तो 2021 में आनंद ने एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी थी. ठीक है, जो इंसिडेंट मेन हुआ 2021 में, आनंद ने एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी गई थी. किसके अगेंस्ट कि भाई उसको असॉल्ट किया गया है, उसको मारा गया है, पीटा गया है. उसके अगेंस्ट कास्ट बेस्ड स्लर यूज किए गए हैं. बाय विच कम्युनिटी, बाय रेड्डी कम्युनिटी. अब रेड्डी मेरा एक दोस्त भी है. रेड्डी आई नो दे आर ब्राह्मण कम्युनिटीज. ठीक है, रेड्डी ब्राह्मण्स होते हैं आंध्रा एंड तेलंगाना के. सो माई गुड फ्रेंड रेड्डी फ्रॉम जिम, ही इज फ्रॉम हैदराबाद. ठीक है, तो वो तेलंगाना से है. तो रेड्डी जो है
रेड्डी क्या कहते हैं, रेड्डी कम्युनिटी जो है, रेड्डी कम्युनिटी कुछ लोगों ने आनंद को पीटा पटा होगा, मारा होगा, असॉल्ट किया होगा और उसके बाद उसको कुछ कास्ट स्लर्स से बुलाया होगा। जब आनंद के साथ ये इंसिडेंट हुआ तो आनंद ने इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई कि भाई ऐसा क्यों। तो जब चार्जेस यहाँ पे फ्रेम किए गए तो एफआईआर रजिस्टर करी गई कई सेक्शंस में आईपीसी के, और एससी एसटी प्रोहिबिशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, मैं कहता हूँ इस एक्ट को हमेशा याद रखना, एससी एसटी प्रोहिबिशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इस एक्ट के सेक्शंस के इसको भी चार्जशीट में मेंशन किया गया अपार्ट फ्रॉम आईपीसी जो असॉल्ट के सेक्शंस होते हैं। तो भाई हाई कोर्ट ने क्या किया, जब ये चीज हुई तो यहाँ पे सबसे पहला जो रिस्पोंडेंट था उसने यही बोला कि भाई देखो, अब ये मडिगा कम्युनिटी का तो है नहीं, ये तो बन गया है क्रिश्चियन, तो फिर ये एससी कहाँ गए भाई, आप आईपीसी का सेक्शन लगाओ पर एससी स्टेट कैसे लगा सकते हो, तो एससी है ही नहीं। तो भैया कहते हैं यही चीज को अपहोल्ड भी किया ट्रायल कोर्ट ने कि हाँ यार अब तुम एससी कहाँ हो, अब तो तुम क्रिश्चियन बन गए हो, अब तुम मडिगा कम्युनिटी के मेंबर कहाँ हो, नाउ यू आर अ क्रिश्चियन। तो अब इस केस में फिर जो हमारे अक्यूज थे वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचे, ठीक है, मतलब सॉरी अक्यूज कह रहा हूँ, सॉरी हमारे जो अपीलेंट थे, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में क्या किया कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी यही बोला कि भाई सिंस ही वाज अ पास्टर, पास्टर मतलब जो क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस कर रहा हो फॉर लॉन्ग टाइम, एंड पास्टर थे, जिम तुम्हारा जिम कह रहा हूँ, जिम कहाँ से निकल गया मुझसे यार मेरे चर्च जाते थे, ठीक है, तो चर्च जाते थे, तो he was a pastor, he was going to church, he was performing Christianity, he was living his life as a Christian since a very long time, since he cannot be a member of scheduled caste community, वो scheduled caste community का member नहीं है, समझे। तो जब ये सब हुआ तो फिर जो रेड्डी के अगेंस्ट क्या कहते हैं यहाँ पे आनंद जी जिन्होंने केस फाइल किया था, आनंद जी कहाँ पहुंच गए, आनंद जी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि भाई हाउ कैन यू स्ट्रिप अवे माई शेड्यूल कास्ट स्टेटस मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ मी बीइंग अ क्रिश्चियन और मी फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी। तो अब इशू क्या बने कि भाई वेदर अ पर्सन, ध्यान सुनना, वेदर अ पर्सन born into a scheduled caste community retains that status after converting to religion other than Hinduism, Sikhism और Buddhism। भाई हिंदू, सिख और बुद्धि धर्म, बुद्ध धर्म, आप उसके अगेंस्ट या फिर उसके अलग आप कोई और धर्म जैसे क्रिश्चियनिटी, ठीक है, जुडाइज्म जू, ठीक है, पारसी पीपल, आप इसमें कन्वर्ट करते हो तो क्या आप अपना एससी स्टेटस भी खो देते हो, क्योंकि भाई बुद्धिस्ट को तो मिलता है, सिख जो एससी होते हैं उनको भी मिलता है, दविंदर सिंह केस कितना बड़ा केस उन्होंने पढ़ा, ठीक है, वो सिख सरदार जो एससी होते हैं उनके बारे में ही था, ठीक है। उसके अलावा जो तुम्हारे हिंदुइज्म होते हैं, हिंदू में तो एससी होते ही हैं। तो इन तीनों रिलीजन के अलावा अगर आप किसी और रिलीजन को बिलोंग करते हो या आप किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर लेते हो तो क्या आपको एससी का स्टेटस आपका इंटैक्ट रहेगा कि हट जाएगा, ये था हमारा सवाल। तो इस सवाल को आंसर करते हैं, पर उससे पहले अगला सवाल तो देख लें। वेदर अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, अगर एक इंसान जो कि एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है इन्वोक कर सकता है प्रोटेक्टिव प्रोविजंस ऑफ एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। भाई एससी एसटी एक्ट लगाने के लिए आपको नाम समझ में आ जाएगा, कोई एससी या एसटी होना चाहिए। अगर कोई इंसान क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया है तो आपको लगता है कि क्या वो एक एससी एसटी एक्ट के प्रोविजंस को इन्वोक कर सकता है, वेदर ही इज एम्पावर्ड इनफ टू claim the protection of being a scheduled caste, member of scheduled caste or scheduled tribe. Number 3, whether the mere provision of possession of caste certificate is conclusive proof of SC status if the individual's current religious practice contradicts the 1950 order। भाई merely एक caste certificate बनवा लेने से आप SC या ST बन जाते हो। भाई एक इंसान है A, ठीक, अब SC ST रिजर्वेशन को आप ध्यान में रखो, या ST ST रिजर्वेशन ST ST एक्ट को क्यों लाया गया था भाई कि SC ST के खिलाफ जो अट्रोसिटीज होती थी पास्ट में, ठीक है, तो वो रोकी जाए, उसको स्टॉप किया जाए, बिकॉज दैट इज नॉट राइट थिंग टू एग्जिस्ट इन सोसाइटी। सब लोग इक्वल हैं, तो इक्वालिटी को लाने के लिए हम लोगों ने एक्ट लाया था कि भाई कोई किसी को कास्ट स्लर बोले, कोई किसी के बारे में उसकी कास्ट को लेकर मजाक करे या उसको उस वजह से पीटे मारे असॉल्ट करे तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, बिल्कुल ठीक। पर अब अगर कोई इंसान इसको क्लेम करे तो ही मस्ट बी SC ST। अब ये इंसान जो ए है, ठीक है, इसके SC ST होने का सर्टिफिकेट तो है कि भाई वो SC है या फिर ST है, बट क्या सिर्फ सर्टिफिकेट होने से एक इंसान SC ST बन जाता है? क्या पता उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हों वो अलाइन कर रही हो विद व्हाट, वो अलाइन कर रही हो विद क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जूइश, पारसी पीपल, ठीक है, ज़ोरास्ट्रियंस, तो वो क्या वो उस वजह से SC स्टेटस उसको दिया जा सकता है? क्या उस वजह से ये चीज को नजरअंदाज किया जा सकता है कि भाई इसके कास्ट सर्टिफिकेट है, ये कौन सा रिलीजन फॉलो करता है, नजरअंदाज कर दो? क्या ये किया जा सकता है? ये था तीसरा क्वेश्चन, समझ में आया? अब आते हैं आर्ग्यूमेंट्स पे, ठीक है, ध्यान दो। आर्ग्यूमेंट्स में पहला आर्ग्यूमेंट था अपीलेंट का, ठीक है,
जो क्या कहते हैं, एक मिनट, ओके ओके ओके, एक मिनट रुको, थोड़ा सा PDF हम लोग की मिसमैच हो गई है, लेट मी टेक इट टू द व्हाइट बोर्ड। ठीक है ठीक है, आर्ग्यूमेंट में आते हैं। आर्ग्यूमेंट में क्या हुआ, अब भाई पहले तो आप लोगों से मैं एक चीज पूछूंगा कि प्लीज आप लोगों भी भाई मेरे को एक काम करो प्लीज यार मेरे भाई, कि थोड़ा खुद भी सॉल्व करो, सॉल्व खुद भी थोड़ा ओपिनियन दो प्लीज, हो सके तो, मतलब आपकी मर्जी हो तो, कि आप एक ओपिनियन दो कि भाई आपको लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, एंड आई वांट दिस थिंग टू बी वेरी इंटरैक्टिव। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है तो उसको ऐसी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, या फिर रिलीजन एक मेट्रिक होना भी चाहिए कि नहीं फॉर SC स्टेटस, मतलब SC ST स्टेटस के लिए एक मेट्रिक आपका ये हो सकता है, जैसे दविंदर सिंह केस में चल रहा है कि भाई क्रीमी लेयर लगा दो इस पे, क्रीमी लेयर मतलब मॉनिटरी मनी को एक मेट्रिक बना दो कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, EWS उसी का बाय प्रोडक्ट है। बट क्या रिलीजन एक मेट्रिक हो सकता है एक इंसान को उसके रिजर्वेशन से दूर करने में या पास रखने में, ये भी क्या कहते हैं एक सवाल था। ठीक है, तो अब हम लोग आर्गुमेंट्स देखते हैं कि क्या आर्गुमेंट्स थे, क्या बातें बोली गई। तो पहले आर्गुमेंट लोग किसके देखेंगे, पहले आर्गुमेंट देखेंगे हम लोग किसके, इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। पहले आर्गुमेंट देखेंगे हम लोग एपेलेंट के, दैट इज मिस्टर आनंद, और फिर दूसरे आर्गुमेंट देखेंगे यूनियन ऑफ इंडिया के। ठीक है, ओह सॉरी, यूनियन ऑफ इंडिया कहां से देखेंगे, आई एम सॉरी, ये मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, ऑफ इंडिया नहीं, हम लोग आर्गुमेंट्स देखेंगे अक्यूज्ड के, जो कि रेड्डी कम्युनिटी के थे। ठीक है, समझे। तो ये पहला आर्गुमेंट उन्होंने दिया, उन्होंने कहा जो एपेलेंट थे कि भाई एक इंसान जो है अपनी जाति में, अपनी कास्ट में पैदा होता है और आप उसको वॉश अवे या धुल नहीं सकते, मिटा नहीं सकते उस सोशल स्टिग्मा को बाय प्रैक्टिसिंग अ सर्टेन रिलीजन। कास्ट कैन नॉट बी washed away, you cannot wash away a person's caste, you cannot wash away a person's caste by converting his religion। आप उसका स्टिग्मा, उसको जो अट्रोसिटीज झेलनी पड़ी वो इसलिए नहीं हटा सकते कि भाई उसकी कास्ट चेंज हो गई कि रिलीजन चेंज हो गया। रिलीजन बदलने से उस इंसान की आइडेंटिटी नहीं बदलती। और उसके अलावा ये सेकंड आर्गुमेंट था कास्ट सर्टिफिकेट की, भाई ऑलरेडी ऑफिशियल कास्ट सर्टिफिकेट है मिस्टर आनंद के पास, ठीक है, और उसको कैंसिल नहीं किया गया है स्टेट अथॉरिटीज द्वारा। अगर भाई ऐसा होता कि स्टेट अथॉरिटीज जो है उस कास्ट सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देती कि भाई हमने कैंसिल कर दिया, क्यों, क्योंकि भाई साहब क्रिश्चियन बन गए हैं। अगर स्टेट अथॉरिटीज ने ये काम ही नहीं किया है तो वो वैलिड सर्टिफिकेट है, और वैलिड सर्टिफिकेट की कुछ तो वैल्यू है। अगर एक इंसान का वैलिड सर्टिफिकेट है कि वो SC कास्ट को बिलोंग करता है तो वो सर्टिफिकेट को आप उससे छीन नहीं सकते, आप उसके SC स्टेटस को उससे छीन नहीं सकते। एंड थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट था कि भाई SC ST एक्ट को लाया क्यों गया था, इट वॉज वाई इट वॉज बॉट इन द फर्स्ट प्लेस, क्यों लाया गया था। उसको लाया गया था ताकि जो SC ST लोग हैं उन पर जो अट्रोसिटीज होती हैं उनको रोका जाए, उन पे प्रतिबंध लगाया जाए, उनको इस चीज के मतलब जो अट्रोसिटीज है उनसे आजादी उनको दिलाई जाए, उनको एक निजात मिले इस प्रॉब्लम से। तो जब ये इसलिए लाया गया था तो कि वो हिस्टोरिकल ऑपरेशन को जो हिस्ट्री से उन्होंने, भाई क्योंकि बहुत समय तक बहुत सारा ऑपरेशन झेला है इन लोगों ने, तो आपने इतना सारा ऑपरेशन झेला है, इतना सारा प्रॉब्लम झेली है, तो उसको आगे जहाँ कंटिन्यू हो वो चीजें, इसलिए लाया गया था। तो अब एक इंसान जिसको कास्ट स्लर दिए गए हैं, कास्ट स्लर की वजह से उसको पीटा गया है कास्ट की पर्टिकुलर वजह से, तो आप उसको ये प्रोटेक्शन डिनाई नहीं कर सकते सिर्फ इस वजह से कि भाई वो क्रिश्चियन की तरह प्रैक्टिस करता है, क्रिश्चियन का जीता है। आप उसकी अट्रोसिटीज को नेगेटिव नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वो इंसान एक रिलीजन को प्रैक्टिस करता है। वो अभी भी SC है एंड ही इज a person who is gone through these atrocities। ठीक है, अक्यूज की बात करते हैं। इन्होंने रिलाई किया ऑन अ ऑर्डर ऑफ 1950, ठीक है, जिसका क्लॉज 3 बोलता है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम एक अथॉरिटेटिव ऑर्डर, एक अथॉरिटेटिव ऑर्डर 1950 में गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, जिसका क्लॉज 3 बोलता है कि भाई क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स आर नॉट SC ST। जो शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल टाइप कम्युनिटी है इसमें ये दोनों रिलीजन के लोग नहीं आएंगे, समझे। और एक चीज और बोली गई यहां पे, ये चीज बोली गई कि आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप बेसिकली ये नहीं बोल सकते कि भाई आप साथ में बोलो कि मैं क्रिश्चियन भी हूं और फिर आप क्या कहते हैं, मतलब जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन रिलीजन, आप जैसे एक चीज सोचोगे भाई देखो मुस्लिम्स में अहमदी मुस्लिम्स होते हैं, शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, ठीक। हिंदूज में तो कास्ट ही कास्ट है, जैसे मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, हम शुक्ला, और कोई मेरे दोस्त हैं जो अभी राजवीर सर हैं, गुप्ता हैं, इसे बनिया, ठीक है, हमारे यहाँ कास्ट ही कास्ट होती हैं। तो भाई अलग कास्ट अलग अलग लोग, पर क्रिश्चियंस में देयर इज नो कास्ट। जो क्रिश्चियनिटी अपने आप में एक जिस रिलीजन को तुम फॉलो कर रहे हो, बोला गया आनंद जी से कि आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हो, और क्रिश्चियनिटी एक ऐसा रिलीजन है जो अपने आप में कास्ट के कंसेप्ट को डिनाई कर देता है, बोलता है आप कास्ट नहीं ला सकते इस रिलीजन के अंदर, आपके पास कोई कास्ट नहीं है, यू आर
no one to tell someone that you belong to this caste or this caste or this caste. There is no caste division itself in Christianity. आप Christianity को फॉलो करते हो, आप कहते हो कास्ट का बात, आप कास्ट की बात कर नहीं सकते, आप Christianity को फॉलो करते हो, उसमें तो कोई कास्ट ही नहीं होती, ठीक है। और फाइनली कि भाई SC/ST एक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक क्लास का लेजिस्लेशन है, मतलब वो SC/ST लेजिस्लेशन है, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर कैंडिडेट अपने उस रीजन की वजह से उस क्लास को, उस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग ही नहीं करता है, SC/ST को बिलोंग ही नहीं करता है, तो क्यों बेनिफिट दें उसको इस चीज का। ये आर्गुमेंट थे फ्रॉम द साइड ऑफ अक्यूज्ड। अब आते हैं हम लोग प्रोविजंस पे। आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या बोलता है, जो बोलता है एक प्रेसिडेंट की पावर है कि वो स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन सा इंसान शेड्यूल कास्ट है, कौन सा इंसान शेड्यूल ट्राइब है। तो भाई कौन सा इंसान शेड्यूल कास्ट है कौन बताता है, ये राष्ट्रपति बताता है, प्रेसिडेंट बताता है। तो प्रेसिडेंट विल टेल यू हु इज अ शेड्यूल कास्ट, समझे, ये आप लोग पढ़ लीजिए। उसके अलावा जो SC/ST कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल कास्ट ऑर्डर आया था उसका क्लॉज 3, ठीक है, उसका क्लॉज 3 ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली और कुछ नहीं कहता, इतना कहता है कि भाई कोई इंसान जो मुस्लिम या क्रिश्चियन है वो SC नहीं हो सकता, कोई शेड्यूल कास्ट नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा SC/ST एक्ट का सेक्शन 3 ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज, ठीक है। और क्या कहते हैं तुम्हारा आर्टिकल 366 क्लॉज 24 जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन दी है। तो आर्टिकल 341, आर्टिकल 366 क्लॉज 24 और SC/ST एक्ट का सेक्शन 3 जो अट्रोसिटीज की डेफिनेशन बताता है, ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। आगे आते हैं, अब बताते हैं हम लोग डिसीजन के बारे में। डिसीजन में क्या हुआ, ठीक है। तो डिसीजन में और कुछ नहीं, सबसे पहले तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको अपहोल्ड किया और बोला कि भाई SC/ST एक्ट जो है इसके चार्जेस नहीं लगेंगे एक इंसान पे, जो रेड्डी कम्युनिटी का है उस पे नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे, यहां पे आर्गुमेंट्स ऑफ अक्यूज्ड को अपहोल्ड किया गया और बोला गया एक पर्सन जो है जो क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करता है, कैन नॉट बी अ SC/ST फॉलोइंग द अथॉरिटेटिव SC ऑर्डर 1950 क्लॉज 3, ठीक है। और बोला गया कि जो क्लॉज 3 है उस पर्टिकुलर 1950 के ऑर्डर का वो कोई एब्सोल्यूट बार नहीं है, वो ये नहीं बोल रहा कि हम एक एब्सोल्यूट बार लगा दे रहे हैं, पर वो बोल रहा है कि भाई क्रिश्चियनिटी इज वन ऑफ द 3 रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन जहां पे SC/ST आपको नहीं स्टेटस मिल सकता, तो आपको फिर नहीं ही मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड फाइनली कोर्ट ने यह भी नोट किया कि भाई आप जो है इतने दिनों से एक पैस्टर की तरह, मतलब बेसिकली एक क्रिश्चियन फेलो की तरह जिंदगी जी रहे हो, आपने बेसिकली यहाँ पे इतने दिनों से क्रिश्चियन की तरह जिंदगी जी के एक अनमिस्टेकेबल पब्लिक अपीयरेंस, पब्लिक परसेप्शन और पब्लिक डिक्लेरेशन कर दिया अपनी फेथ का कि आप क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हो, क्रिश्चियनिटी की पूजा करते हो, तो अब आप किसी भी तरीके से SC/ST स्टेटस को नहीं क्लेम कर सकते। एंड फाइनली जितने भी स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स हैं इन SC/ST एक्ट वो इन लोगों के लिए हैं, जब आप ये हो ही नहीं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हाँ, अक्यूज जो थे ऐसा नहीं उनको खुला छोड़ दिया गया, उन पे हर्ट का, असॉल्ट का ये मुकदमा तो चलेगा ही, उन्होंने मारा है एक इंसान को, बट SC/ST एक्ट नहीं लगेगा भाई। क्यों, क्योंकि आप सामने वाला इंसान क्रिश्चियन है, ही इज नॉट अ SC/ST, ठीक है। और डॉक्ट्रिन्स की बात की जाए क्या इसमें कहते हैं इन्वॉल्व हुई थी, तो भाई डॉक्ट्रिन के नाम पे 2 डॉक्ट्रिन आप देख लो। एक तो भाई डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी, मतलब कि कोई इंसान अगर SC है तो वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब अगर तो क्रिश्चियनिटी उसने अडॉप्ट कर ली, इफ इज प्रोफेसिंग क्रिश्चियनिटी एंड क्लेमिंग SC स्टेटस, इट कैन नॉट बी डन बोथ एट द सेम टाइम। आप एक टाइम पे या तो क्रिश्चियन हो सकते हो या तो SC/ST हो सकते हो, यू हैव टू डिसाइड ऑन योरसेल्फ। एंड उसके अलावा कि भाई आप इस समय ये देखिए क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर चीज कि भाई SC जो होता है, SC स्टेटस जो होता है वो एक इंसान को वाया शेड्यूल्ड ऑर्डर्स मिलता है जो कि प्रेसिडेंट देता है, SC स्टेटस और कोई नहीं देता। और प्रेसिडेंट के जब खुद के ऑर्डर 1950 से डिसाइड किया गया है कि आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान है जिसको वो ऑर्डर नहीं मिलेगा, मतलब बेसिकली वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उस केस में आपको बेनिफिट नहीं ही मिलेगा, कि वो कोई एब्सोल्यूट बार नहीं है कि उन्होंने SC बेनिफिट को ही खत्म कर दिया, उन्होंने बोला है कि भाई क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को नहीं मिलेगा, तो फिर भाई नहीं मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने खुद ही पब्लिकली अपना डिक्लेरेशन कर दिया फेथ का कि आप क्रिश्चियन हो, तो आप SC स्टेटस आप नहीं क्लेम कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी, ठीक है, कि जब आप एक प्रोफेसिंग क्रिश्चियन हो और आप एक SC स्टेटस भी क्लेम कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एक दूसरे से अलग हैं। आप कहते हैं प्रॉपर एक दोनों का बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते या दोनों चीजें नहीं कर सकते साथ में। तो दिस वाज द केस ऑफ दिस पर्टिकुलर conversion and SC/ST matter. I will again state the name that was कुछ तो था यार नाम, आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का, ठीक है। दिस वाज द केस एंड आई विल अगेन स्टेट, प्लीज जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप। This case of Chinthada Anand. Please join the Telegram group
for more such content, and please subscribe to channel for making me do more and more work and make more such content. And thank you for watching. अगर आपको कोई कमी भी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा चैनल में, कमेंट सेक्शन में, वो खुला हुआ है आपके लिए. And thank you for watching. If you're watching, and please keep preparing. All the best for the examination. Thank you.